हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण कटियाल एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर हूं गुड हेल्थ शो का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके। हमारे रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स हमारी मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी बॉडी को भी अफेक्ट कर सकते हैं? रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स प्रॉपर्ली मैनेज होते हैं उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी काफ़ी बैलेंस्ड होती है। यदि हमारे रिलेशनशिप्स में किसी तरह की अनबन हो, किसी तरह का तनाव हो, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स पे हो सकता है। इस टॉपिक पे और अच्छी तरह से रोशनी डालने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारी गेस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पारुल सिंह, जो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच हैं। डॉक्टर पारुल, आपका स्वागत है गुड हेल्थ शो में। थैंक यू वरुण, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर पारुल, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। वरुण, जर्नी हम अगर लाइफ को देखें, लाइफ को समझने के लिए अगर हम बेस में जाएं, ज़्यादा गहराई से समझें, तो लाइफ को सिर्फ जीना होता है। उसके साथ हमें कोई एक्सपेक्टेशंस ऐड नहीं करनी होती हैं, उसके साथ हमारे को कोई शुड भी ऐड नहीं करनी होती है। और इसी एक्सपेक्टेशंस को कैसे हटाया जाता है, इन शुड बीज को कैसे हटाया जाता है, इसी क्यूरोसिटी ने मेरे को इस सब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट किया कि लाइफ को पढ़ना है, लाइफ को समझना है और लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है वो समझना है। तो मेरी जर्नी यहीं से ही स्टार्ट हुई, इसी क्यूरोसिटी के साथ कि अगर लाइफ में सब कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है तो उसके पास एक रीज़न है दुखी होने का। लेकिन अगर किसी के पास सब कुछ है तो उसको भी लाइफ को समझना है, उसको भी लाइफ को जीने के तरीके को सीखना है। और इसी क्यूरोसिटी ने मेरे को डाइवर्ट किया लाइफ के टॉपिक की तरफ, और यहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि लाइफ को समझते हैं और लाइफ को पढ़ते हैं। और उसी के बाद मैंने पहले खुद इन टूल्स को अपने ऊपर अपनाया और फिर अपने क्लाइंट्स के ऊपर उन टूल्स को यूज़ करना शुरू किया। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। इस दुनिया में आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुंदर बनना और दिखना नहीं चाहता। चाहे चेहरा हो या बॉडी, सभी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। और आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक। आपकी सभी परेशानियों का अंत, चाहे वो आपके चेहरे की बढ़ती झुर्रियां हो, प्रेगनेंसी के बाद आई स्ट्रेच मार्क्स हो, बालों में गंजेपन की समस्या हो, डबल चिन की परेशानी हो, चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी हो, दाग धब्बे दूर करने हो, आपकी सभी परेशानियों को बेहतर ढंग से और पूरे भरोसे की टीम के साथ हम डिवाइन स्किन एस्थेटिक पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित अपनी पूरी विश्वसनीयता के साथ हजारों लोगों को हेयर प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा चुके हैं। आप भी आइए और हमसे जुड़ें और अपनी सुंदरता को निखारें। हम हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक। डॉक्टर पारुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं? वरुण, कई बार क्या होता है, किसी इंसान को समझाने के लिए सिर्फ एक एस्पेक्ट काफ़ी नहीं होता। सो पीएचडी करने के बाद मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे मॉडलिटीज़ जो हैं वो किए। जैसे शेडो वर्क किया, होपोनोपोनो किया। शेडो वर्क क्या होता है, उसमें हम लोगों को ये समझाते हैं कि आपकी खुद की शेडोज़ क्या हैं। जिन ट्रेड्स के साथ आप रॉन्गनेस अटैच कर देते हैं वो हमारी शेडो बन जाती हैं, और उनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं वो करा। फिर मैंने होपोनोपोनो करा। होपोनोपोनो एक टेक्निक है जिसके रूट से हम लोगों को ये समझाते हैं कि आप अपनी खुद की बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं, अपने खुद के रिलेशनशिप्स को कैसे हील कर सकते हैं। फिर एक एस्पेक्ट यह आता है कि एक इंसान डिनाइल मोड में चला गया, आपने उसको लाइफ कोचिंग के रूट से समझा दिया, आपने उसको होपोनोपोनो से समझा दिया, आपने शेडो वर्क भी समझा दिया, बट ऑब्वियसली मैं इंसान हूं तो मैं कई बार डिनाइल मोड में आ जाती हूँ, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं या मैं ऐसा नहीं हूं। तो वहां कई बार हम क्या करते हैं, हम टैरो रीडिंग भी कर देते हैं कि ये आप ही की एनर्जी है ये, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड सामने क्लाइंट खुद अपने लिए पुल करता है, तो वहां आप ही की एनर्जी है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहां फिर क्लाइंट जो है वो डिनाइल मोड में नहीं रहता। तो इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ एक चीज करने के बाद जब आप दूसरी चीज स्टेप पे जाते हैं, जब तीसरे स्टेप पे जाते हैं, तो क्लाइंट एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। उस कंफर्ट जोन में लाने के लिए मैंने काफी सारे अपने सर्टिफिकेशंस करके फिर इस मोडेलिटी को अपने प्रोफेशन की तरह यूज किया। डॉक्टर पारुल, आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच हैं, तो लोग क्या प्रॉब्लम्स लेके यूजुअली आपके पास आते हैं आपकी हेल्प के लिए? वरुण, क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो दे वर इमोशनली शैटर्ड। कहीं ना कहीं वो इमोशनली हर्ट होते ही होते हैं।
क्लाइंट्स अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए भी आते हैं कि मेरे हस्बैंड वाइफ की हमारी आपस में नहीं बन रही है। क्लाइंट पेरेंटल इश्यूज़ के साथ भी आते हैं कि हमारे बच्चों के साथ नहीं बन रही है। या फिर कई क्लाइंट्स इसलिए भी आते हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है। कोई टीनेज तो नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ एक ये वाला एज ग्रुप भी मेरे पास बहुत आता है जो 20 to 25 ईयर्स वाला एज ग्रुप है कि हम अपने पेरेंट्स की बातों को समझ ही नहीं पा रहे कि वो हमारे से क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, क्लैशेस में कन्वर्ट हो जाती हैं बातें। तो वो वाला एज ग्रुप भी आता है ये समझने के लिए कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हमारे को कैसे समझ सकते हैं। तो ये वाले सारे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं ये क्लाइंट्स लेकर मेरे पास आते हैं जिनके वो सॉल्यूशंस मेरे से चाहते हैं। राइट। तो आप किस किस एस्पेक्ट से अपनी क्लाइंट्स की हेल्प करती हैं? वरुण, जब क्लाइंट मेरे पास आता है तो वो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि मेरे यहाँ से हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ भी आता है कि मेरे को सही कहा जाएगा और सामने वाले को गलत कहा जाएगा। तो जब क्लाइंट मेरे पास इस इशू के साथ आता है कि हमारे बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पर उनको सबसे पहले तो ये समझाया जाता है कि जिस तरीके से उन्हें पाला गया है वो मेथड उनके पेरेंट्स का था, और जिस तरीके से वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो उनके शुड बीज का मेथड है, वो उनके वॉइड का मेथड है कि जो कमी उनको लगी कि यहाँ हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ देनी चाहिए थी और वो नहीं दे पाए, वो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। और जब ये शुड बी कनेक्ट होता है रिलेशनशिप के साथ, तो वहाँ से जो है कनेक्टिविटी टूटना शुरू हो जाती है बनने की जगह। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मान लीजिए एक फादर मेरे पास आए हैं और वो इस इशू के साथ आए हैं कि भाई मेरे बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं है। तो जब हम सेशंस में ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि बॉन्डिंग क्यों नहीं है, क्या रीज़न है कि आपके बच्चे आपके साथ बैठ के बात नहीं करते हैं, तो कई बार आंसर ये आता है कि भाई मैं कई बार उनकी पिटाई कर देता हूँ या कई बार उनको गुस्सा कर देता हूँ। तो वहाँ से जब उन्हें ये समझाया जाता है कि आपको मारना नहीं चाहिए, तो उनका आंसर क्या आता है डिफेंडिंग मोड में कि हमारे पेरेंट्स ने भी तो ऐसे ही पाला था। तो विदाउट ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स उनको ये चीज़ समझाई जाती है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही कुछ करोगे। तो यू हैव टू चेंज योर पेरेंटिंग प्रोसेस, यू हैव टू डाइवर्ट, गिव टाइम टू योर किड्स। अपने बच्चों के साथ जब तक आप बैठ के टाइम नहीं दोगे, अपने बच्चों को एक सफिशिएंट क्वालिटी टाइम नहीं दोगे, तो वहाँ पर आपके बच्चे आपके साथ कनेक्टिविटी शेयर नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल शेयर करूँ तो हमारे घर में हमने टाइम बनाया हुआ है कि इस टाइम के बाद हम स्क्रीन टाइम नहीं करेंगे, वो टाइम हमारे बच्चों के साथ होगा। और वहाँ पे डिस्कशन क्या होगा, वहाँ हम पढ़ाई डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चों के साथ बैठते हैं, बेटा आपने कितना पढ़ लिया, आपके एग्जाम्स की तैयारी हो गई क्या, या आपने ये वाला सब्जेक्ट पूरा कर लिया क्या। वहाँ पे सिर्फ एक जनरल डिस्कशन होती है, वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती, वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रखी जाती, टाइम दिया रखा जाता है। खाली सिर्फ एक ये दिया जाता है कि हाँ हमारे कान हैं आपके लिए। तो यही चीज़ जो है वो सेशंस में समझाई जाती है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हो गया कि चलो पेरेंट्स का एग्जांपल है, यही सेम चीज़ है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, कि वहाँ अगर हस्बैंड आ रहा है किसी इशू के साथ या वाइफ आ रही है इशू के साथ, तो उन्हें एक शुड बी का बॉक्स दिया जाता है कि आप अपने शुड बीज को ना अलग करके इस रिलेशनशिप को समझो। आप अगर ये एग्जाम्पल लेके समझोगे कि मेरी वाइफ को मेरी मदर की तरह होना चाहिए, तो वहाँ भी रिलेशनशिप इशू आएगा। और अगर वाइफ ये कहती है कि मेरे हस्बैंड को मेरे पापा की तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वहाँ भी रिलेशनशिप इशू आएगा, क्योंकि आपका शुड बी बॉक्स जो है वो आपके कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। सामने वाले की भी तो शुड बी होगी ना फिर, और क्योंकि दोनों शुड बी जो है क्लैश करेंगे, तो वहाँ से रिलेशनशिप इश्यूज आने होते हैं, शुरू होते हैं। तो जब सेशंस में ये सारी बातें की जाती हैं, तो सबसे पहले कहा यही जाता है शुड बी अपने ड्रॉप करो। तो दो चीज़ें हैं, एक तो टाइम, अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप है। और दूसरी चीज़ अपना शुड बी ड्रॉप करो, क्योंकि शुड बी तो बच्चों के साथ भी होता है ना। हमारे पेरेंट्स ने ऐसा किया था या नहीं किया था, तो हम भी नहीं करेंगे, शुड बी। मेरे फादर ने ऐसा किया था, तो मेरे हस्बैंड ऐसा करेंगे, शुड बी। तो जब हम शुड बीज को ड्रॉप करते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप जो है वो स्मूथनेस की तरफ मूव करते हैं। सो दीज आर द टेक्निक जो हम सेशंस में यूज़ करते हैं। और वरुण, अभी अगर हम चीज़ों को समझें और गहराई से समझें, तो अभी क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से हम लोग पेंडेमिक सिचुएशन में हैं, सब लोग अपने घर में ही हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे स्पाउस हो, चाहे अदर रिलेशनशिप्स भी हों, कि पेरेंट्स एक पहले मान ली न्यूक्लियर फैमिली में है, बट पेंडेमिक के सिचुएशन में सब एक फैमिली में आकर कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ लोग रिलेशनशिप्स में और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एंग्जाइटी है किस चीज़ की, कि मेरा काम रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकल रही है, रिलेशनशिप पे। फियर किस चीज़ का है, कि
कल अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आएगी तो उसमें क्या होगा, और उसकी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकल रही है, बच्चों पे। हमारा फियर या हमारा जो स्ट्रेस है वो किस चीज़ का है कि काम का बहुत ज़्यादा लोड आ गया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकल रहा है, मे बी ऑन द स्पाउस पे। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, और ऑब्वियसली अगर पेंडेमिक है तो हम भी अपने घर में ही हैं, तो मेरे सेशंस जो है वो ऑनलाइन सेशंस में, कोई नहीं आ पा रहा है तो ऑनलाइन सेशंस में हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूट से क्लाइंट्स को ये समझाया जाता है कि टूल्स तो वही हैं जो हम ऑफलाइन में दे रहे हैं या ऑनलाइन में दे रहे हैं, करना आपको है। हमने आपको, लाइफ कोच है, आपके साथ चल रहा है, वो आपको बता रहा है कि एवरी स्टेप, टेकिंग एवरी स्टेप, कि आपको इस स्टेप पे ये करना है, आपको इस स्टेप पे शुड बी ड्रॉप करना है, आपको इस स्टेप पे अपनी चॉइसेस लेनी है कि मेरे को गुस्सा करना है या नहीं करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करना तो आपको ही है। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये समझाया जाता है क्लाइंट को कि क्योंकि अभी आप घर पे हैं, क्योंकि अभी आपके बाकी लोग भी घर पे हैं, तो लड़ने की जगह अगर आप फोकस इस चीज़ पे करो कि मैं अपने रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग अच्छी कर लेती हूँ या मैं अपने रिलेशनशिप्स पे वर्किंग करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है कि कहाँ कहाँ लूप होल है उस चीज़ को समझने का, तो हम अपने जो एक टाइम हमारे को मिला है अपनी फैमिली के साथ रहने का, उसका एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वी कैन मेक अ गुड यूज़ ऑफ आवर टाइम इन दैट सेंस। तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एक वीकली सेशन के मीडियम से या एक सेशन के मीडियम से क्लाइंट्स को ये समझाया जाता है, वो हर टूल दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो अपने रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं। डॉक्टर पारुल, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज और एडवाइस देना चाहेंगी? वरुण, एडवाइस यहाँ पे यही है, लाइफ इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड उसे हम बनाते हैं। अगर अपनी लाइफ को आप वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ना जैसे वो आपको मिली है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है या सामने वाला आपको कैसे फीड कर रहा है, तो आपकी लाइफ उतनी ही सिंपल हो जाएगी। आप अपने आप को जब प्यार करोगे तो दुनिया आपसे अपने आप प्यार करेगी। तो कहते हैं ना, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी एंड एवरीवन एल्स विल मेक यू द प्रायोरिटी। तो जब आप, सो इट डजंट मीन दैट बिकम ईगोइस्टिक में और अपने आप को प्यार करने में बहुत डिफरेंस है। तो आप अपने आप को प्यार करो, अपनी प्रायोरिटी रखो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो, तो सब आपकी तरफ फोकस करेंगे। सो दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू द व्यूअर्स। बहुत खूब दोस्तों, तो डॉक्टर पारुल ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में और वो किस तरह से हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में हमें ये भी समझाया कि हमारे रिलेशनशिप्स हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, इस विषय पे भी डॉक्टर पारुल ने हमें काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। यदि इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे डॉक्टर पारुल को संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए गुड हेल्थ शो। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। इस दुनिया में आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुंदर बनना और दिखना नहीं चाहता। चाहे चेहरा हो या बॉडी, सभी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। और आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक। आपकी सभी परेशानियों का अंत, चाहे वो आपके चेहरे की बढ़ती झुर्रियां हो, प्रेगनेंसी के बाद आई स्ट्रेच मार्क्स हो, बालों में गंजेपन की समस्या हो, डबल चिन की परेशानी हो, चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी हो, दाग धब्बे दूर करने हो, आपकी सभी परेशानियों को बेहतर ढंग से और पूरे भरोसे की टीम के साथ हम डिवाइन स्किन एस्थेटिक पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित अपनी पूरी विश्वसनीयता के साथ हजारों लोगों को हेयर प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा चुके हैं। आप भी आइए और हमसे जुड़ें और अपनी सुंदरता को निखारें। हम हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक।